अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है कोयलस के ऊपर बात करने का। कोयलस एक ये भी व्हाट्सएप पर मुझे पूछा गया है, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं ये प्रोग्राम करके आपको ज़रूर बताऊँगा। कोयलस एक ऐसा प्लांट है, इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा जो बात आप समझते रहते हैं। कोयलस प्लांट एक ऐसी चीज़ है, कुछ कोयलस में वैरायटियाँ होती हैं जो कटिंग से ग्रो होती हैं, कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो सीड से ग्रो होती हैं। तो आपने तरीका क्या करना है, ये जो वैरायटी पड़ी है, ये अगर इससे भी ज़्यादा खूबसूरती अगर आप चाहते हैं तो आप ये सीड से ग्रो करें। इसमें एक वैरायटी है जो कटिंग से बाई आसानी हो जाती है, वो ये सामने पड़ी है, ठीक है। तो आपने ये जो दूसरी वैरायटियाँ हैं ये आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें ये भी कलर पड़ा है, ये येलो कलर है। इसके अलावा जो ये आगे पड़ा है ये थोड़ा थोड़ा सा इसके साथ मैरून है, उसके साथ जो जैसे ये हल्का सा जो आपको रेड नज़र आ रहा है। तो ये सेम ये कलर चेंज होने की वजह है, पौधा एक ही है, ये दो पौधे नहीं हैं। तो अभी एक ने चेंज वो हो रहा है। इसके साथ ये भी पड़ा है, ये भी अभी कोयलस है, लेकिन ये पड़ा है, ये भी चेक कर लें, ये भी बड़ी अच्छी वैरायटी है। इसके साथ जैसे ये पड़ी हैं, ये 5 वैरायटियाँ मेरे पास पड़ी हैं जो सीड से अच्छी ग्रो होती हैं। 12 लिस्ट में से एक वैरायटी मैंने आपको बता दी है कि ये कटिंग से भी होती है, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कोयलस की 8-10 वैरायटियाँ हैं। इसमें ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका पत्ता, कुछ ऐसी वैरायटी है जिसका पत्ते का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, कुछ ऐसी वैरायटी है जिसके पत्ते का साइज़ छोटा रहता है, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो जल्द कलर जो है चेंज कर लेती हैं, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो थोड़ा टाइम लगता है कलर चेंज करने में। इसमें ज़्यादातर जो सिंगल है वो सिंगल ही रहेगी। ये इतना नाजुक पौधा होता है कि आप इसके करीब से भी गुजर जाएंगे तो इसको कंपल टूटने का ख़तरा होता है। तो आपने तरीका ये करना है, मैं आपको इसके बारे में, पानी के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा आपने इसको किस तरीके, कौन सी जगह पे रखना है, कितना इसको सूरज का टेम्परेचर चाहिए, आपने ये ज़हन में रखना है। आप जब लोग नर्सरी से ख़रीद के लेके पौधा आते हैं, नर्सरी से ख़रीद के लेके आते हैं, तो ये 3 पॉइंट पर आपको मिलेगा। ज़्यादातर ये 14 इंच में लगा होता है या 12 इंच के गमले के अंदर लगा होता है, लेकिन बाज़ नर्सरी वाले नहीं लगाते, इसको छोटे 7 इंच गमले में ही रखते हैं। अगर तो ये आपको 7 इंच गमले में मिल जाता है तो आप घर में ला के इसको चेंज करें बड़े गमले में, 12 इंच में या 18 इंच में, ये 14 इंच में, ठीक है। आपने इसको चेंज करना है। 2 हिस्से आपने मिट्टी डालनी है, एक हिस्सा जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है वो डालनी है। डाल के इसको लगा के आपने तैयार करके रख दिया है। आपने उस जगह पर इसको रखना है जिस जगह पर इसको 2 घंटे के लिए धूप मिले, वो फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम पर आप रखेंगे, ठीक है। सुबह सूरज निकलता है तो 2 घंटे इसको धूप लग गई है तो सूरज क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद सारा दिन इसके ऊपर छां रहे, ये पौधा आपका ज़बरदस्त रहेगा और ठीक रहेगा। पानी की रूटीन, आपने पानी 2 टाइम डालना है। शाम 6-7 बजे सूरज ढलने से, सूरज ढल जाएगा उसके बाद। उसके अलावा आपने सुबह पानी लगाना है सूरज निकलने से पहले। दोपहर के टाइम आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ये पौधा आपका ख़राब हो सकता है, पत्ते इसके झड़ सकते हैं, ये ज़हन में रखें। उसके अलावा अगर सर्दी शुरू हो गई है तो आप उस जगह पर ले जाएं जिस जगह पर साया रहता है, ठीक है, सर्दियों में। अगर अदरवाइज़ आपने ये रूटीन आपने गर्मियों में रखनी है जो मैंने बताई है। अगर सर्दी है तो सर्दियों में इसको एक टाइम पानी डालो, थोड़ा पानी डालो, लेकिन रात के टाइम डालना है, सुबह के टाइम नहीं, ठीक है। अगर आपने ये पौधा ठीक रखना है, अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर इसका जल्द चेंज हो जाएगा। इसको बिल्कुल बंद कमरे के अंदर जाके रख दें, वाटरिंग करते रहें तो पत्ते इसके जो है ना वो फुल ग्रीन हो जाएंगे, अपना कलर जितना भी ये आपको नज़र आ रहा है ये कलर छोड़ जाएंगे। तो आपने इसमें जो दूसरी बड़े पत्ते वाली वैरायटियाँ हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। आपको मैंने मिट्टी का भी बता दिया, आपको मैंने वाटरिंग का भी बता दिया, आपको मैंने इसका कलर का भी बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया सीड के बारे में। सीड से भी ग्रो कर सकते हैं आप, ये कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग में जो सीड से ग्रो होने की शौकीन है वो कटिंग अगर उसकी लगाएंगे तो रिज़ल्ट थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। हाँ, अदरवाइज़ को कारीगर ठीक माली होगा तो वो उसका रिज़ल्ट उसको मटेरियल के ज़रिए ठीक थोड़ा सा रख पाता है। तो आप इस तरीके से समझते रहते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं समझाता रहता हूँ। ये जो पौधे पड़े हैं ये मेरे पास पौधे हैं, जैसे मैं डिलीवरी करता रहता हूँ, मेरे पास
छोटे से एक नर्सरी है, इतनी बड़ी नर्सरी नहीं है। थोड़े थोड़े 4-5 मैंने पौधे रखे हुए हैं ताकि आप लोग डिलीवरी मांगे। जैसे डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, कुछ पौधे हैं। ये कमर्शियल नहीं है, ये प्लाट के अंदर है। तो ये उनकी मेहरबानी है। ये मेजर साहब हैं, शायद रहीम साहब हैं, जिनकी डिफेंस में रहायश है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे, मैं उनके घर में मालियों का काम भी करने जाता हूँ तो वो बड़ी मेरी कदर करते हैं। तो उन्होंने ये मुझे सारा कुछ उन्होंने कहा है कि भाई इधर ही तुम मालियों का काम करके इधर जाके कुछ पौधे हमारे लिए तैयार कर दिया करो और कुछ जो अपने के लिए तैयार कर लिया करो। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो जैसे मैं ये डिलीवरी, अगर ये डिलीवरी आप मांगेंगे तो मैं आपको डिलीवरी कर दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके अलावा आपको और कोई प्लांट की ज़रूरत पड़ जाए तो आप डिमांड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं भी होंगे तो मैं किसी से नर्सरी से लेके आके आपको डिलीवरी कर सकता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।